नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। 1 मार्च को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्र, जैसा आप लोग जानते हैं कि समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 नंबर का जो होगा वो लिखित होने वाला है। टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेक्शन ए पड़ा हुआ है। सेक्शन ए के नीचे देखिए एक पैराग्राफ लिखा गया है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि 1 से 3 नंबर तक के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के सही सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे मित्र, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक पैराग्राफ लिखा गया है। इस पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे देखिए कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न लिखा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द शांति निकेतन। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे मित्र। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शांति निकेतन। ठीक है ना, यानी कि इसमें हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ से ढूंढ कर ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगला लिखा है कि एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द। ठीक है, क्लासेस आर हेल्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द, क्या लिखा है, ओपन। ठीक है ना, ओपन एयर। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, ओपन एयर। ठीक, बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर इसी में से ढूंढ ढूंढ कर केवल लिख देना है। तीसरा है कि व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, ए बोर्ड ऑफ पीस। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि 4 to 8 यानी 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केयरफुली स्पेल्ड। इसमें आपको पहचान कर बताना है कि इसमें सही अक्षर कौन सा है, सही शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें हो जाएगा वंडर। ठीक है ना, वंडर जो है ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी 3 स्पेलिंग जो है ये गलत लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका है द अर्थ। ठीक है, द अर्थ, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है कि हाउ मैनी काइंड ऑफ ईच टेंस आर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है कि ही इज द एगर नो दिस रिजल्ट। ठीक है, नो दिस रिजल्ट, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि द एडजेक्टिव फ्रॉम ए ग्लोरी इज। ठीक है, ग्लोरी के एडजेक्टिव बताना है, विशेषता बताना है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। ग्लोरियस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यानी कि 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ध्यानपूर्वक आपको पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का उत्तर आपको नीचे लिखे प्रश्नों से देना है। लिखा है कि टू आथर द मेन एंड वोमेन रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, तो प्यारे मित्र इसमें कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द मैन हु शोव स्ट्रेंथ टू स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ए क्राइम इज कॉल्ड। ठीक है, क्राइम इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा 10 का ए बिल्कुल सही होगा, ब्रेव मैन। यही कहानी जब आप पढ़ेंगे, जो इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको इसी में आंसर इसका मिल जाएगा। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक, तो लिखा है, ठीक है, तो देखिएगा लिखा है द फील्ड लुक्ड एज इफ आई इट वेयर कवर्ड ए। ठीक है, कवर्ड ए किससे कवर हुआ था ये बता, तो 11 में कौन सही हो जाएगा, साल्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा कौन सा सही, आइस, यानी कि जो उसका खेत था लंचों का वो कैसा ढका हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें किसी ने नमक डाल दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा, तो 12 का सी सही होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि हु वाज द ओनली सर्वेयर फ्रॉम ए एंस फैमिली। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सही होगा, तो 13 का बी बिल्कुल सही होगा, एंस फादर हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 to 50 यानी 14 से 15 तक रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के इन पढ़ना है और इसका उत्तर आपको देना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हु इज़ ही। ठीक है, हु इज़ ही, तो 14 का बी सही होगा। वो कौन था? एक टाइगर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे लिखा है कि 16 to 20 यानी 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी 16 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके देने हैं। लिखा है कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा? फेवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, फेवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां लिखा हुआ है चैम्फर मीन्स, तो इसमें कौन सही होगा भाई? इसमें सही हो जाएगा गार्डनर। ठीक है, अगला है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी बताना है, तो इसमें हो जाएगा हरी सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, तो इसमें होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि व्हाट डिड द एब्राइट स्टार्ट ऑफ कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो याद रखिएगा नन ऑफ द एबो। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। उसके लिए आप जो है प्रोज पोएट्री के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट बी पढ़ा हुआ है। ठीक है, पार्ट बी में क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो, यानी कि ध्यानपूर्वक इस दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए ये 4 प्रश्न लिखे गए हैं। पैराग्राफ के नीचे 4 प्रश्न लिखे गए हैं। जैसे लिखा है व्हाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ठीक है, जो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको आश्चर्य क्यों हुआ, उसको क्या सरप्राइज मिला। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढना बहुत ही आसान है। बस जहां आपको शॉपकीपर सरप्राइज से रिलेटेड सेंटेंस आपको मिल जाए, बस समझ लीजिएगा वही इसका आंसर है। जैसे देखिए यहां से लिखा है एट दिस टाइम द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, देन द मैन सेड टू हिम, बस यही पहले का आंसर हो गया। तो इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान है, बस इसी से रिलेटेड वर्ड आप ढूंढ लीजिएगा इस पैराग्राफ में। इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी प्रश्न मिलेगा वही आप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि राइटिंग, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 रुपीज ऑफ बाइंग बुक, यानी कि अपने पिताजी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे 500 रुपये भेज दीजिए, मुझे किताबें खरीदनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो आप चाहें तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, या फिर आपके मान लीजिए बहन की शादी है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाचार्य को कि मेरी बहन की शादी है और उसके लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक, तो दोनों में से चाहे एप्लीकेशन लिखिएगा चाहे लेटर लिखिएगा, एक ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, कुछ बताना है, या फिर राइट एन एस्से, या फिर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, नीचे देखिए लिखा है एन इंडियन फेस्टिवल। ठीक, यानी कि भारतीय त्योहार जो है उस पर आपको एक निबंध लिखना है जिसमें ये सारे पॉइंट आपको डाल करके लिखने हैं, यानी कि ये सारी हेडिंग के थ्रू ही आपको लिखना है, इन हेडिंगों के ऊपर ही लिखना है। बस इसके बाद देखिए शुरू होता है अब ग्रामर। ठीक, तो ग्रामर में क्या है, सबसे पहले लिखा है री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो देखिए एक सेंटेंस लिखा द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप अच्छी तरह से इसका नियम पढ़े होंगे। ठीक है, कि कॉमा को हटाते हैं और दैट नामक कंजक्शन जोड़ करके टेंस के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी पे आपको चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर का पैसिव वॉइस आएगा। उसके बाद में 2 नंबर का सेंटेंस सही करने के लिए आएगा और नीचे फिर लिखा गया है एक ट्रांसलेट। ठीक है, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, इसकी आपको क्या करनी है, इंग्लिश बना करके लिखना है। ठीक है, इसका ट्रांसलेट करना है आपको। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। इसके बाद में लिखा है लिटरेचर। ठीक है, जो लिटरेचर इंग्लिश है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। जैसे लिखा है आंसर द फॉलोइंग 3 to 14 वर्ड ईच, यानी कि इसमें से आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं दिए गए प्रश्नों के। तो पहला लिखा है व्हाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक, यानी कि जो लैंचो है उसको पत्र मिलने पर वो दुखी यानी कि क्रोधित
क्यों होता है, चाहे ये लिखिए। और का मतलब अथवा डिस्क्राइब अबाउट एन्स अर्ली एजुकेशन, यानी कि जो एन है उसकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कैसे हुई, चाहे आप इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, चाहे आप इसको कीजिए। और मतलब अथवा व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेलास ट्रू फ्रीडम, ठीक है, या फिर मंडेला की स्वतंत्रता की सच्चाई के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है, 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक, क्वेश्चन लिखा हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, ठीक, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, यानी कि किस तरह से कर्मचारी ने जो है उसकी सहायता की लेंचो की, और उसके बाद में उसका जो रिएक्ट है वो कैसा था। ठीक, या फिर गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एंस लाइफ, या फिर आपको एंस की लाइफ के बारे में लिखना है। दोनों में से जो याद होगा कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका है हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, जो कविता है, उसके बारे में लिखना है। और अथवा राइट 4 लाइन पोएम, आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आई हो। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8 पर आपको करना है राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो लगभग 40 से 50 शब्दों में होनी चाहिए। वो चाहे डस्ट ऑफ स्नो की लिखो, चाहे अमेंडा की, चाहे फायर एंड आइस, तीनों में से जो आपको याद हो एक सेंट्रल आइडिया आप लिख दीजिएगा। इसके बाद में देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला है व्हाट इज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, चाहे ये वाला आंसर, और चाहे व्हाई हरी सिंह फेल्ट रिगार्डेड, चाहे ये वाला, दोनों में से जो आपको याद होगा एक कर दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 में से जो एक आपको याद होगा एक कर देना है। तो मेरे अनुसार अगर आप लेंचो वाला पार्ट और मंडेला और एन, ये तीनों पार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों करने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा बस। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देखें, पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो मेहनत से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।